अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और भाजपा के द्वारा लाए हुए अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। आइए खेलते हैं नसीहत नसीहत। नसीहत नसीहत। अभी देश में एक खेल शुरू हुआ है जो ओलंपिक में अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन जल्द ही पहुंचेगा। नसीहत नसीहत का खेल कहते हैं इसको, कि कौन कितना बेहतरीन नसीहत दे सकता है, कौन कितना बेहतरीन मतलब अपनी राय मशवरा किसी एक समुदाय को दे सकता है। उस पर हम लोग एक खेल खेलते हैं। वो खेल क्यों शुरू हो गया है आप सबको पता है। ये लाइव आने का मकसद मेरा इसी के बारे में बताना था कि चलिए एक नसीहत नसीहत का खेल खेलते हैं। बहुत ज़रूरी खेल है, बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। अब आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ, हर जगह, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, मीडिया पर बड़े बड़े बौद्धिक जीवी लोग, बहुत बड़े बड़े लेखक लोग, राइटर्स लोग, सेकुलर लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग देश के जो हैं वो अब आपको नसीहत नसीहत खिलाएंगे। अब आप खेलते रहिए। देश के मुसलमानों को खासकर, देश के मुसलमानों को खासकर ये गेम खेलने की आवश्यकता है। उनको रहने की आवश्यकता है ऑडियंस में भी, प्लेयर्स के तौर पे भी, हारने वालों में भी, जीतने वालों में भी। देश के मुसलमानों के लिए एक बड़ा बेहतरीन सा एक ऑफर चल रहा है। तो आपको मैं बताता हूँ ये खेल है क्या। अब सबको पता है कि हमारे देश के पड़ोस में एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जिसको देख के पूरे देश के लोग थोड़ा से हतप्रभ है, परेशान है, बड़ी चिंतित हैं बेचारे कि क्या होगा उस देश के लोगों का, क्या होगा वहाँ के बच्चों का, क्या होगा वहाँ की महिलाओं का, क्या होगा वहाँ के लोगों का। तो जाहिर सी बात है कि उनके चिंता को देखते हुए ये खेल भी ज़रूरी था। अब ये खेल क्या है मैं बताता हूँ आपको। इस देश के लाखों करोड़ों लोग जो हर रोज अपने किसी न किसी देश के किसी न किसी समस्या को लेकर आवाज उठाते हैं, चाहे वो किसानों का मामला हो जो आज भी कई महीनों से बैठे हुए हैं बेचारे परेशान होकर, चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे मॉब लिंच का मामला हो, चाहे महिलाओं का बलात्कार करके जला देने का मामला हो, चाहे बच्चियों को जला देने का मामला हो, चाहे बेगुनाहों को बिना किसी गुनाह के उनको जेल में डाल देने का मामला हो, या फिर मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं, दहेज प्रताड़ना जैसी चीज़ों को लेकर सड़कों पे घसीट घसीट के औरतों को मारा पीटा जाता है। इन तमाम घटनाओं को लेकर लाखों करोड़ लोग आवाज़ उठाते हैं, जिसमें देश के सेकुलर लोग, देश के मुसलमान, देश के हिंदू, देश के सिख, देश के ईसाई, तमाम लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं, बड़े अच्छे से अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन इसकी जगह ना न्यूज़ में होती है, ना इन बौद्धिक जितने भी ये समाज के लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, जो किताबें लिखती हैं, बड़े बड़े पोस्ट लिखते हैं, बड़े बड़े नसीहतें लिखते हैं, इन कमीनों के ना पोस्ट में दिखाई देंगी ये बातें, ना इनकी किताबों में दिखाई देंगी, ना न्यूज़ में, तो खैर गोदी मीडिया में दिखाई नहीं देंगे। लेकिन मैं करोड़ों लोगों की ये बात कर रहा था, जो करोड़ों लोगों के दिल की बात होती है, जो करोड़ों लोग इस आए दिन हर रोज अपने इस समस्याओं को लेकर बात करते हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान, अगर फिलिस्तीन, अगर किसी मामले को लेकर किसी ने गलती से भी, किसी एक दो मुसलमानों ने न्यूट्रल होकर केवल अपनी बात को लिख दी, ना समर्थन की बात ना विरोध की बात, न्यूट्रल होकर बात को अपने लिख दी, तो साले ना जाने कितने नसीहत देने वाले पैदा हो जाते हैं। वो लोग भी जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, बड़े मतलब किताब लेके बैठे हुए रहते हैं कि बेटा तुम कुछ बोलो कि तुमको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाना शुरू करें हम, तुम कुछ बोलो कि हम तुमको कैसे देश में रहना है उसकी हम पाठ पढ़ाना शुरू करें हम, तुम कुछ बोलो कि हम तुमको ये बताना शुरू करें कि भारत की क्या मतलब परिभाषा है। मतलब ये इतने बड़े दोगले लोग हैं, ये इतने बड़े कमीने लोग हैं कि मतलब आपकी मेन समस्या क्या है। इस देश का मुसलमान या देश का हिंदू या देश का ईसाई, सिख, कोई भी इस देश का हो, वो कल भी हमारे देश के प्रति ईमानदार था, बेहतर था, अच्छी सोच रखता था, मेहनत करने वाला था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसमें किसी की नसीहत और किसी के सर्टिफिकेट की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये साले कौन लोग होते हैं जो किताबें खोल के बैठ जाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट लिखना शुरू हो जाते हैं ये बोलकर कि देश के मुसलमानों आपको ऐसे नहीं वैसे रहना चाहिए, आपको ऐसे नहीं वैसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं वैसे लिखना चाहिए। मतलब ये इतने बड़े कमीने और इस देश के पैरासाइट हैं, इस देश समाज के ये मन परजीवी हैं जो चूसते हैं इस देश को, और मौका मिलते ही तुरंत से एक लकीर खींचना शुरू कर देते हैं कि देखिए हम इसी बात पे तो कहते हैं कि हम तो सेकुलर हैं, आप नहीं हैं। मतलब आप किसी सही गलत पे बात कीजिए। अगर आप किसी मुसलमान अगर आप हो गए और मुसलमान होकर आप सही गलत की बात आप लिख देते हैं, तो तुरंत बड़े बड़े सेकुलर लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो हैं किताबें लिखना शुरू कर देते हैं आपकी सोच पर कि अगर पड़ोस के मुल्क में
में क्या हो रहा है, जिस देश का भारत के साथ में इतना अच्छा रिश्ता हो, वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को भी चिंता होगी। लेकिन किसी ने पोस्ट, एक दो 10 लोगों ने कर दिया, अगर एक दो लोगों ने 5 लोगों ने पोस्ट कर दिया न्यूट्रल होके, ना अगेंस्ट तालिबान ना प्रो तालिबान, मतलब न्यूट्रल होके, तो उसका नाम लेकर ये जितने भी सेकुलर लोग हैं, ये जितने भी झूठे ये दलाल लोग हैं जिनका समाज में ये काम होता कि हमारे देश के करोड़ों जो भूखे सो रहे हैं, जो नंगे सो रहे हैं, जो महिलाएं बलात्कार कर दी जा रही हैं, जो बच्चियों को बलात्कार करके जला दिया जा रहा है, उनके परिवारों को गाड़ी से कुचल दिया जा रहा है, उनकी आवाज को ये उठाने के लिए सड़कों पर साल भर बैठे होते हैं, तो समझ में आता है कि भाई ये वाकई में बड़े ईमानदार लोग हैं, बड़े हिम्मती लोग हैं, जो आज हमको नसीहत आपको नसीहत दे रहे हैं। लेकिन ये इतने बड़े झूठे लोग हैं, ये ड्रामेबाज लोग हैं कि इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि मौका मिले, सिर्फ एक मौका मिले कि कोई 2-4 लड़के जो नाम के मुसलमान हो सकते हैं, बहुत सारे फेक आईडीज भी चलती हैं, उनका बहाना लेके स्क्रीनशॉट लेकर लिख कर बड़े बड़े लेख लिखना शुरू कर देते हैं कि देखो भैया हम तो सेकुलर हैं, हम तो हिंदुत्ववादी जितने भी गलत करते हैं, जो आतंकवादी हैं, जो राम के नाम पर या श्री राम बुलवाने के नाम पर लोगों को मारते हैं, गौ रक्षा के नाम पे मारते हैं, हम उनको भी बोलते हैं और हम आपको भी बोलते हैं। मतलब फौरन से न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में आ जाते हैं, फौरन से अपने आप को ये साबित करने में लग जाते हैं कि यही पैदा हुए हैं इस देश में सेकुलर, अब बाकी तमाम लोग जो हैं वो सेकुलर नहीं है, खासकर मुसलमान अगर कोई गलती से कुछ कर दिया तो। मतलब ऐसे झूठे मक्कार लोगों से इस देश को बचाने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो इस देश के लोग, भारत के लोग शुरू से सेकुलर माइंडेड हैं, 1-2% को छोड़ के दोनों समाज से, चाहे वो हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख, हर समाज में लोग में कट्टरता है, इसको मानना पड़ेगा और उसकी सफाई हर समाज को करने की आवश्यकता है। लेकिन आप उसका बहाना लेकर तमाम लोगों को आप लगेंगे एक फ्रेम में लाने की कोशिश करने लग जाएंगे, किताबें लिखना शुरू कर देंगे, साले बड़े बड़े पोस्ट डालना शुरू कर देंगे, तो ऐसे झूठे मक्कार लोगों को मतलब पैरासाइट से कम नहीं कहा जा सकता है। परिजीव, मतलब ये ऐसे खून चूसने वाले जोंक हैं जो आपको धीरे 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 इस समाज को चूसते रहेंगे और अपने आप को साबित करते रहेंगे कि हम बहुत बड़े सेकुलर और महान लोग हैं। समझ रहे हैं? तो अभी वही नसीहत का खेल शुरू हो चुका है इस देश में। आपको मीडिया में लोग बड़े बड़े दिखाई देंगे कि इसको ऐसे नहीं वैसे, और एक से एक साले वो अपने आप को जो मतलब कि बड़े अपने आप को क्या कहते हैं कि हम आपके भी हक की बात उठाते हैं, उनके भी हक की बात उठाते हैं, है ना। वो लोगों के पोस्ट आप देख रहा हूं मैं, पिछले कई दिनों से मैं पोस्ट देख रहा हूं कि अरे यार तुम क्या ड्रामा लगा रखे हो, मतलब क्या ड्रामा लगा रखे हो, मतलब कौन ऐसा इस देश का नागरिक है जो मतलब किसी गलत चीज को वो सपोर्ट कर रहा है या लिख रहा है, मतलब कहीं का भी स्क्रीनशॉट लेकर और ये लंबा लंबा पोस्ट लिखना जा रहा है कि नहीं देश के मुसलमान शुरू से, मतलब पहले पॉजिटिव बात है कि बहुत अच्छी बात है, मुसलमान हमारे देश में बड़े ये हैं वो हैं, अच्छे हैं, डिवोटेड हैं, और बाद में एक पूरा पैराग्राफ समझाने में लग जा रहे हैं कि भैया ये तालिबान ऐसा, तालिबान वैसा, तालिबान वैसा। अरे इतने बड़े ड्रामेबाज, जहां पर 70,000 से ज्यादा अफगानी पुलिस मारे गए, उसके बारे में एक पोस्ट नहीं डाला गया, जब पिछले 25-30 सालों के आर्मी रहने के बावजूद, आर्मी कहाँ की, अमेरिका की, अमेरिका के 2-2,500 मारे गए और खुद 70,000 पुलिस वाले मारे गए अफगानिस्तान के, देश के लोग वहां के मर रहे हैं, उस पर कभी पोस्ट नहीं देखा होगा आपने। लेकिन अभी ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, अभी ये जो इतने लोग थे जो अफगानिस्तान में गए हुए, यूएस आर्मी का जो एयर बस था उसके पीछे भागते में 1-2 लोगों की मौत हो गई है, जो बड़ा शर्मनाक अफसोसनाक है और वाकई में ये मतलब ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। उस पर लेकर लोगों ने इतने बड़े बड़े पोस्ट कर डाले, इतनी बड़ी बड़ी बातें समझा डाली, इतने बड़े बड़े नसीहत दे डाले, ऐसा लग रहा था कि साला हमने बोलकर या उसके बारे में सोचकर भी गुनाह कर दिया, गलत कर दिया। तो ऐसे ड्रामेबाजों को मैं कहना चाहता हूं कि अपने ड्रामे अपने पास तक रख और इस देश की जो अंदरूनी मामलात हैं, जो देश के अंदर के मामलात हैं, उस पर तुम अपना ध्यान लगाओ। ये जितने भी सेकुलर, जो झूठे सेकुलर है, मैं सेकुलरिज्म को पहले भी सपोर्ट करता था, आज भी करता हूं, कल भी करूंगा। ना कट्टरपंथी किसी एक मजहब वाले की चलेगी, ना दूसरे मजहब वाले की चलेगी। इस देश में हमेशा एक बीच का रास्ता जो होगा, जो संविधान का रास्ता होगा, जो बेहतर होगा, जो सबके लिए होगा, उसको लेकर चलना है। लेकिन मैं इन दलालों को कहना चाहता हूं जो साले अपने आप को चोंगा ओढ़े हुए हैं झूठे सेकुलरिज्म का और अपने आप को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों धर्म, तीनों धर्म, चारों धर्म वाले के कट्टरवाद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद जोंक बन के देश को चूस रहे हैं। इनको मैं कहना चाहता हूं कि पहले तू जाकर इस देश के बच्चियों के, महिलाओं के, औरतों के, किसानों के और उन लोगों के जो मॉब लिंच में मार दिए गए हैं, ऐसे आतंकवादी जो हमारे देश में पल रहे हैं, जो हिंदुत्व के नाम
को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में पहले साल साल भर जाके कहीं बैठकर तुम धरना प्रदर्शन करो, किताबें लिखो, बड़े बड़े सीरीज बनाओ, मूवीज बनाओ उस पर, तब समझ में आएगा कि तुमने कुछ किया है इस समाज के लिए और नसीहत देने के लायक हो। बैठकर घर में एसी के रूम में बैठकर और लिखने लग रहे हो किताबें और पोस्टें कि भाई मुसलमान को ऐसे सोचना चाहिए, मुसलमान को वैसे सोचना चाहिए, ऐसे दोगलों को मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारे वजह से इस देश में ज्यादा समस्याएं हैं। लोग कहीं के एक किसी के कमेंट को, किसी के एक पोस्ट को, वो किसी एक जगह का मामला हो सकता है, तुम पूरे देश के मुसलमानों को, पूरे देश के सेकुलर लोगों को, चाहे वो हिंदू समाज के हो, सिख समाज के हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, उन सबको तुम एक फ्रेम में लाके खड़ा कर देते हो, उन सब के बीच में एक दीवार लाके खड़ा कर देते हो कि ये ऐसे हैं, ये ऐसी सोच वाले हैं, ये वैसे सोच वाले हैं। ऐसे दोगलों से आपको समझने की या संभलने की आवश्यकता है। और आपको सोशल मीडिया पे ऐसे दोगले जहां दिखाई दें जो मतलब इस तरह की बातें कर रहे हो अपने आप को बहुत फिट दिखाने के लिए कि हम दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको तो सबसे पहले आप लात मारो अपने फ्रेंड लिस्ट से और उसको रिपोर्ट करो आप सब लोग। ये इतने बड़े दोगले हैं जो अपने आप को मतलब कोई समाज के लिए इनका कोई योगदान नहीं है, खासकर ये किताबें लिखने वाले जितने भी हैं इनका इस समाज में कोई योगदान नहीं है। ये सबसे बड़े इस समाज के ऊपर में बोझ हैं जो बैठकर अपने आप को बैठ के सिगरेट और दारू पिएंगे। ये पूरा मैं बता रहा हूं, ये जितने भी लिखने वाले लोग हैं दारू पीते हुए किताबें लिखेंगे, है ना, कि भैया ये वाले लोगों को ऐसे सोचना चाहिए, इस समाज के लोगों को ऐसे सोचना चाहिए। मतलब इनकी सोच को छोड़ के तमाम समाज के लोगों की जो सोच है वो खतरनाक है इस देश के लिए। चलिए अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। अब ये जो गेम शुरू होने वाला ओलंपिक अपने देश में, नसीहत वाला, इन दोगलों की नसीहत अब सुनते रहिए और अपने आप को आंकते रहिए। मतलब हम इसी चीज में आंकते रहें अपने आप को कि हम सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।